एक अंधेरी रात थी। घने जंगल के बीच स्थित श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं और रात के सन्नाटे को तोड़ रही थीं। उस रात भी राजा विक्रमादित्य अपने साहस के साथ बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान पहुंचे। उन्होंने पीपल के पेड़ पर लटके हुए शव को अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। तभी बेताल ने रहस्यमय स्वर में कहा, राजन, रास्ता लंबा है। समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक रोचक और रहस्य से भरी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे, यदि तुमने कहानी सुनने के बाद मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई उत्तर दिए अपनी यात्रा जारी रखी। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम सेठ धनीराम था। उसकी ईमानदारी और व्यापारिक कुशलता के कारण नगर भर में उसकी ख्याति थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद वह अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी की परीक्षा तब हुई जब एक दिन एक अजनबी उसके पास आया और एक थैली सौंपते हुए बोला, सेठ जी, मैं कुछ समय के लिए नगर से बाहर जा रहा हूँ। यह थैली बहुत मूल्यवान है, कृपया इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। मैं लौटकर इसे आपसे ले लूंगा, सेठ धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम्हारी थैली सुरक्षित रहेगी। जब लौटोगे तो इसे तुम्हें लौटा दूंगा। वर्षों बीत गए, लेकिन वह अजनबी कभी वापस नहीं लौटा। सेठ धनीराम ने थैली को यथावत संभाल कर रखा। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिसने आपको यह थैली सौंपी थी। अब मैं इसे लेने आया हूँ। सेठ ने बिना किसी संदेह के थैली लौटा दी। युवक ने थैली खोली और देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। वह मन ही मन लोभ में आ गया और चतुराई से बोला, सेठ जी, मेरी थैली में तो हीरे भी थे, लेकिन अब उसमें सिर्फ सोने के सिक्के हैं। आपने अवश्य ही हीरे चुरा लिए हैं। सेठ धनीराम को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने शांति से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की दी हुई थैली ज्यों की त्यों लौटा दी है। इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया। युवक ने राजा के दरबार में जाकर सेठ के खिलाफ चोरी का आरोप लगा दिया। राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया। सेठ ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने थैली ज्यों की त्यों लौटाई है। मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरा ईमान और मेरी आत्मा गवाही देती है कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया। अब बेताल ने कहानी को रोकते हुए राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, यदि सेठ ने थैली ज्यों की त्यों लौटाई थी तो युवक ने उस पर चोरी का आरोप क्यों लगाया, और राजा को इस स्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।